चुनावी धड़कनें अब बिहार में पूरे जोश से चल रही हैं। हर ओर जश्न नहीं, ताल ठोकने की ललक दिख रही है। अभी अभी सामने आए लोक पोल के मेवा सर्वे ने जैसे ही हवा में बम फेंका है। बीजेपी और जेडीयू के ठहरे नेतृत्व की नींद उड़ने लगी है। सर्वे कहता है कि इस बार एनडीए गठबंधन पिछड़ता दिख रहा है और महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक की झोली में ज़्यादा सीटें जा सकती हैं। यह केवल आंकड़े नहीं, जनता की उन आवाज़ों का प्रतिबिंब है जो अभी तक दबे थे। यही ये आंकड़े सच साबित हुए तो बिहार की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। चुनाव की इस घड़ी में हर वोट हल्की सी हवा का झोंका मायने रखता है। जनता अब सिर्फ भाषणों से नहीं, आंकड़ों से प्रभावित हो रही है। सर्वे के सबसे पहले सीटों की संख्या के अनुमान पेश किए हैं। 243 सीटें वाले बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है। लोक पोल मेगा सर्वे के अनुसार एनडीए को 105 से 114 सीटें मिलने का अनुमान है। वह सिकुड़ता दिख रहा है और वहीं दूसरी ओर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को 118 से लेकर 126 सीटों के बीच की संभावित संख्या दी गई है। मतलब साफ है, यदि ये आंकड़े सही पाए गए तो महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है, लेकिन ये केवल अनुमान है। चुनाव की प्रक्रिया में छोटे छोटे पलटवे संभव है। वोटों के बंटवारा, प्रत्याशियों की लोकप्रियता, बूथ स्तर की लड़ाई, ये सभी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। अब वोट प्रतिशतों की बात करते हैं। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को लगभग 38% से लेकर 41% वोट मिल सकते हैं। वहीं गठबंधन को 39% से लेकर 42% वोट मिलने की संभावना बताई गई है। इसमें फ़र्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन छोटी सी दर में भी जीत या हार तय हो सकती है। बाकी मतदाता अदर्स के लिए 12% से लेकर 16% की संभावनाएं पेश की गई है। मतलब तीसरी ताकतों की भूमिका भी निर्णायक हो सकती है। वह वोट यानी महागठबंधन या एनडीए की ओर झुके तो दिशा पलट सकती है। अगर एनडीए 105 से लेकर 114 सीटों पर टिकता है तो महागठबंधन 118 से लेकर 126 सीटें लेता है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि बेहतर गठबंधन ने बाजी मारी। लेकिन मत प्रतिशत और सीटों के बीच के अंतर को तोड़ने वाली लड़ाइयाँ सबसे दिलचस्प होगी। चुनाव रणनीतिकारों की योजनाएं, बूथ स्तर की मशीनरी और स्थानीय समीकरण इस टक्कर में नए मोड़ ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रधान मुकाबले की। राजद और जेडीयू के बीच टक्कर। लोकपोल के अनुसार जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी इस बार बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएगी। उसे बड़ी टक्कर नहीं दी गई है। चुनावी मैदान में जन सुराज की भूमिका पर नजर डालते हैं। कुछ सर्वे और रिपोर्ट्स जन सुराज को फाइट में नहीं बता रही है, यानी बड़े प्रभाव की संभावना कम दिखाई दे रही है। लेकिन इस तरह की उपस्थिति भी थर्ड पार्टी वोट को काट सकती है, यानी उनके वोटों का संतुलन यदि गठबंधन या एनडीए में गया तो परिणाम प्रभावित होगा। यदि महागठबंधन इन अनुमानित सीटों तक पहुंचता है तो यह बीते कई वर्षों का एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। उनकी राजनीतिक मजबूत पकड़ पटरी से उतर सकती है। महागठबंधन की, तो महागठबंधन में अभी जो पार्टियां हैं वो 20 साल की नीतीश सरकार की खामियों को गिनवा रही हैं और जो घोटाले घपले हैं वो गिनवा रहे हैं कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सृजन घोटाला 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ और एक घोटाला जारी है। तो नीतीश कुमार जी को ले आया गया था। आपके शासन में भी 71,000 करोड़ का घोटाला जो बताया जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कैग बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है, सृजन घोटाला के बारे में जो बताया जा रहा है, तो इन घोटालों को जो चिन्हित कर रहा है, तो अभी चिन्हित करने वाले जन सुराज के पीके हैं। मैं कह रहा हूँ कि वहां लड़ाई त्रिकोणीय है, वहां तीन कोणीय लड़ाई है। उस लड़ाई में अभी जन सुराज वाले भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मौका मिला नहीं है, उनके ऊपर किसी प्रकार की उंगली उठ नहीं रही है। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा।
तो अब सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की तारीख में इस देश को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये हिला दे रहा है, वो है बिहार का चुनाव। क्योंकि बिहार के चुनाव को लेकर बिहार बहुत बड़ा स्टेट तो नहीं है, पर पॉलिटिकली अगर आप देखें तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेट है, जो केंद्र की राजनीति को भी दिशा देता है। अब आज की तारीख में आप देख लें, मोदी जी की सरकार है, बैक्ड बाय हूम? एनडीए के सबसे बड़े जो जेडीयू, नीतीश जी। टीडीपी की बात आप छोड़ दें, नीतीश जी जेडीयू, यानी कि बिहार में अगर नीतीश जी यानी कि जेडीयू को नंबर कम मिलता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल है, ज्यादा मिलता है तो भी मुश्किल है। क्योंकि अगर ज्यादा मिल जाता है और नीतीश जी इसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं एज चीफ मिनिस्टर, तो नीतीश जी कहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि उनका नाम मुझे नहीं कहना चाहिए, बट मीडिया में पलटू राम के नाम के तौर पे आ गया है, वो कहीं भी पलट सकते हैं, कल को चले जाएं। मुझे तो मुख्यमंत्री पद चाहिए, या मुझे या मेरे पुत्र। खैर, बिहार की राजनीति, चुनाव होने वाला है नवंबर में, और मुझे लगता है कि अक्टूबर 2nd वीक तक, शायद या 3rd वीक तक डेट्स भी आ जाएंगे। और आज की तारीख में यह भी क्लैरिटी नहीं है, जो कि हो जाना चाहिए था राजनीति में। आज की तारीख में बिहार को लेकर कहा जाए तो ये क्लैरिटी नहीं है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच कितने सीट्स का बंटवारा होगा। क्योंकि और भी छोटे छोटे लोग हैं ना, जैसे रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान, या छोटे छोटे वीएआईपी एंड ऑल दोस ऑर्गेनाइजेशंस। नाम मैं नहीं लेना चाहता यहाँ, क्योंकि बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं रीजनल फोर्सेस के तौर पे। दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी, इनके बीच में लड़ाई चल रही है। लड़ाई मतलब मीडिया में आपस में क्या हो रहा है गॉड नोस, बट मीडिया जो दिखाता है, जो टेलीविजन या प्रिंट में आप देखते हैं, उसके हिसाब से देखें तो राहुल और लालू जी के पुत्र तेजस्वी के बीच जम के घमासान चल रहा है कि भैया मुख्यमंत्री का पद किसको होगा, किसको कितना सीट मिलेगा, कौन कितने जगहों से लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, चल रहा है। राहुल जी हैं कांग्रेस के एयर, यानी कि राजीव गांधी के पुत्र, सोनिया जी के पुत्र, कांग्रेस के सर्वेसर्वा। दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी जी आरजेडी के में हैं, लालू जी के पुत्र आरजेडी के सर्वेसर्वा। अब कांग्रेस के लिए मजबूरी क्या है ना, कि इतने सालों में राष्ट्रीय स्तर पे जो उनकी स्थिति हुई है, उसके बाद रीजनल फोर्सेस के मजबूरी के कारण ही वो तो कहीं ना कहीं खड़े हो पाते हैं। और आज की तारीख में बिहार में अगर देखा जाए तो बिना तेजस्वी के कांग्रेस का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ। अब तीसरा फोर्स है, संजय जी जस्ट एक सेकंड में फिर आपके पास आ रहा हूं। तीसरा फोर्स है वो जो एक पीके हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूं पीके विद अ ट्रांजिस्टर। तो प्रशांत किशोर, वो एक थर्ड फोर्स के तौर पे उभर के आए हैं। लोग कह रहे हैं कि वो बहुत सारा वोट काटेंगे, किसका काटेंगे नहीं काटेंगे ये तो समय बताएगा। पर दोनों ही पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब गठबंधन है, इस बात से खुश हैं कि पीके हैं। अब आप बताइए, बिहार की राजनीति में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ, पॉलिटिशियंस, आईपीएस ब्यूरोक्रेट्स का प्रशांत किशोर के साथ जाना, कहां तक बिहार की राजनीति में, क्योंकि इशू तो नजर ही नहीं आ रहा है कास्ट के अलावे कुछ। आज की तारीख में मुझसे पूछे तो जात के अलावे कोई इस इशू नजर नहीं आ रहा। करप्शन एंड ऑल तो चलता रहता है। आप बताएं संजय समर जी डिटेल में कि बिहार का चुनाव कहां कैसे होने वाला है। अजय जी, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा 2025 सहित विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसमें आगे के लिए उन्होंने किया है, जिसमें 320 आईएएस अफसर को रखा है, 60 आईपीएस को और 90 भारतीय राजस्व सेवा सहित अन्य सेवाओं के लोग हैं। पर्यवेक्षकों की भूमिका किसी भी चुनाव के लिए बड़ा अहम माना जाता है। तो इसी से
क्योंकि पल पल की सूचना चुनाव आयोग के ये पर्यवेक्षक ही दे पाते हैं और उन्हीं के रिपोर्ट पर चुनाव आयोग किसी प्रकार का निर्णय लेता है। दूसरी तरफ हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी 45 सदस्यों की चुनाव अभियान समिति बना ली है। बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, उन्होंने समिति बना करके और एक बताया है कि ये जो 45 आदमी की जो सदस्य समिति बनी है, इसमें हर लोगों को रखा गया है और हर लोगों का हिसाब से रखा गया है ताकि सोशल इंजीनियरिंग भी बन पाए। दूसरी तरफ हम देखें अजय जी, तो महागठबंधन के दीपंकर भट्टाचार्य हों या फिर तेजस्वी यादव ने सरकार को फिर आड़े हाथ लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनावी घोषणाएं जो एनडीए कर रही है, चाहे नीतीश जी करें चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी करें, ये दोनों की घोषणाओं को से जनता को जो लाभ मिलेगा उस पर टोटल खर्च लगभग 7 लाख करोड़ रुपए होंगे, जबकि बिहार का बजट 3-3.5 लाख करोड़ का बनता है। ये जो घोषणा हुई है वो 7 लाख करोड़ रुपया आएगा कहाँ से, ये तेजस्वी जी का सवाल है। दूसरी तरफ हम देखें तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी ने तिरुपति की तर्ज पर मोकामा में एक भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की है और उसके लिए लगभग 10 एकड़ जमीन हस्तांतरित भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गंगा नदी के किनारे मोकामा शहर प्राचीन काल से अंग, मगध और मिथिला तीनों जनपदों में संगम स्थल के रूप में एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखता है, इसलिए यहाँ कुछ व्यवस्थित और ये काम होना चाहिए। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर वही धर्म की बात लेकर के सामने आएगा जो दिखाई दे रहा है और धर्म के नाम पर ही आगे बढ़ेगा भी। दूसरी तरफ अगर हम देखें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में अभी जो पार्टियां हैं वो 20 साल की नीतीश सरकार की खामियों को गिनवा रही हैं और जो घोटाले घपले हैं वो गिनवा रहे हैं कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सृजन घोटाला 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ और एक घोटाला जारी है। सबसे अहम बात कि अभी एक भागलपुर के पास जमीन दे दी गई है जिसमें लगभग 1 लाख पेड़ लगे हुए हैं, उस पेड़ को काटा जा रहा है, वो अडानी को दे दिया गया है वहाँ बिजली का प्लांट लगाने के लिए। तो वो लोग भी सड़क पर आ गए हैं कि भाई, एक तरफ लोग कहते हैं कि पेड़ लगाओ, एक माँ के समय एक पेड़ एक माँ के समान होता है, यहाँ 1 लाख पेड़ काटा जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब चीज को लेकर के वहाँ संजय जी एक सेकंड, आपने बहुत मेजर इशू उठा दिया है करप्शन का। नीतीश जी पे तरह तरह की बातें आ रही हैं, जैसा आप कह रहे हैं, अडानी को लेकर, जमीन को लेकर, किसको अलॉटमेंट किया उसको लेकर। पर आप 2004 मतलब नीतीश जी की सरकार के पहले आप चले गए, जब लालू जी की सरकार थी। फॉर्डर स्कैम, अलकतरा घोटाला, रेलवे स्कैम, तो करप्शन वर्सेस करप्शन की लड़ाई हो रही है कि कौन कितना करप्ट है, कौन कितना कम करप्ट है, उसको हम वोट देंगे। देश की चिंता किसी को नहीं है, बिहार की चिंता शायद वोटर्स को नहीं होगी, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कितना कम चोर है। क्या ऐसी स्थिति? देखिए अजय जी, देखिए लालू राबड़ी का शासन अच्छा शासन में से गिनती नहीं होता है, ये मैं भी आपके बात से सहमत हूं और मैं भी बोलता भी हूं कि वो शासन अच्छे शासन में गिनती नहीं होगा। उनका शासन खराब था, गंदा था, लोग स्वतंत्र नहीं थे, व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी, तब तो एनडीए की सरकार आई और आपने भी तो वही किया। अगर 71,000 करोड़ का घोटाला एजी ऑफिस बोल रहा है तो उसका कोई मतलब होता है, उसका कोई माने होता है, क्योंकि आप जिस फॉर्डर स्कैम का चर्चा किए तो फॉर्डर स्कैम को स्टार्ट तो एजी नहीं किया था। अजय जी, कितनी स्टोरी भी आपने बनाई होगी, क्योंकि आप उस वक्त रांची में थे और घोटाला यहीं से आरंभ हुआ था। सबसे पहला घोटाला पकड़ने वाले अमित खरे जी थे, जो चाईबासा डीसी हुआ करते थे। आज की तारीख में कहाँ है? मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अमित खरे ने चाईबासा से घोटाले का शुरुआत किया। यहाँ हम एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे,
शायद वो हमारे मुद्दे से अलग हो सकता है कि जो ब्यूरोक्रेट इस तरह के मुद्दे उठाता है एंटी पॉलिटिकल, जैसे मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का हूं, मेरे विरोधी पॉलिटिकल पार्टी का जो मुद्दा उठाता है और उसको आगे तक ले जाता है, मैं उसको एक्सेप्शनली आगे की तरफ बढ़ाता हूं, एक्सटेंशन। आज अमित खरे कहाँ हैं? आज अमित खरे उपराष्ट्रपति के क्यों क्यों प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्यों? हैं। इसके मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, औकात। एक ब्यूरोक्रेट का एक टर्म होता है ना रिटायरमेंट का, सिर्फ उनको वो ये रिटायर कर इसलिए गए हैं। अजय जी बात उनको पूरी इसलिए सुन दिया लीजिए। गया क्योंकि उन्होंने लालू के खिलाफ खेल किया था, वरना उनको नहीं नहीं शायद ये बिल्कुल भी है। नहीं मिलता। नहीं 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 बिल्कुल मेरा सवाल जो बिल्कुल आम ऐसी जनता का सवाल है, मैं आप तक नहीं पहुंचा नहीं रहा हूं। नहीं 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 अजय जी बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सीधी सी बात है, जो काबिल अधिकारी होते हैं उनको पुरस्कार मिलता है, उसमें से अमित खरे एक है। इसे ये कहना कि उनके पक्ष में थे, इनके पक्ष में रहे, तो ऐसा करने से जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो न्यूट्रल होकर के काम करते हैं, उनको ठेस लगेगा। और अमित खरे वो आपने रिटायर सही कर कहा। गए थे, आम रिटायर जनता, करने के बाद मेरा उन्हें मेरा प्रधानमंत्री कार्यालय। संजय मेरी जी, बात पूरा हो जाने मेरा दीजिए। सवाल बात काट आम देने से, जनता, बात काट मेरा देने से सवाल क्या आम होता है जनता कि के फिर दिल से से है, तो अंतर हो आपसे जाता है पूछिए। आदमी। अभी मैं दो ही आदमी के बारे में बताया था, महागठबंधन और एनडीए। अभी तो जन स्वराज के बारे में बताना ही वाला था, तब तक आदमी जी जी, विषयांतर हो गया कि नहीं नहीं, जन स्वराज विषयांतर क्या नहीं किया। आरोप लगा रहा है, कैसे आरोप विषयांतर लगा नहीं रहा है। किया, नहीं नहीं, उस विषयांतर नहीं किया। उस मैं आप तक नहीं, सवाल है कि ना अपने डिबेट में जब इस तरह की बातें आती है ना, तो आम जनता से जो सवालें उठती हैं, सवाल जो उठता है, फीडबैक्स आते हैं, मैं आप तक पेश कर देता हूँ। ना बिल्कुल मेरा सही। नहीं मैं कहना है, मैं आपका नहीं कहना मैं है, आपको हमें सपोर्ट क्लैरिटी भी चाहिए। कर रहा हूँ। मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ, आपके जो सवाल हो रहे हैं उसका मैं जवाब भी दे रहा हूँ। जी जी जी। तो अमित खरे को पुरस्कार स्वरूप ये सारे पद मिले हैं। भला कौन उपराष्ट्रपति का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनना चाहेगा? रिटायरमेंट के बाद भला कौन प्रधानमंत्री सेक्रेटरीट में रहना चाहेगा? तो इसलिए जो अच्छे अधिकारी हैं अजय जी, उनको कोऑपरेट करने की जरूरत है। कि बिहार में एसटी एससी के लिए रिजर्व सीट्स है। चिराग पासवान किसके पुत्र हैं आपको भी पता है, उनकी माता कौन थी ये भी पता है आपको। उसी तरह से और भी लोग हैं, या लालू के पुत्र ओबीसी में आते हैं। कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का फायदा, बाप फादर एक अच्छे पोजीशन पे थे पॉलिटिकली, मुख्यमंत्री थे, केंद्र के नेता थे, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, घर अच्छा चल रहा है, परिवार सुखी है। पर हमें जीतने के लिए फिर रिजर्वेशन में का फायदा लेना है, क्योंकि हम है रिजर्व्ड कास्ट। तो रिजर्वेशन अनवांटेड है इस देश में आज की तारीख में, पॉलिटिकली भी। क्यों एसटी एससी को आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सीट्स रिजर्व की है? इसलिए रिजर्व किया ना आपने कि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, जिनको वो उचित चीजें नहीं मिल पा रही हैं, वो ऊपर आए और अपनी बात करें, पार्लियामेंट में हो या लेजिस्लेटिव असेंबली में हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, जिसकी उनकी बात सुनी जा सके। पर आज की तारीख में इन्हीं रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी से वो लोग आते हैं जो करोड़ों का जिनके पास प्रॉपर्टी है, फिर वो क्या बात करेंगे आम आदमी के? बिहार में यही हो रहा है आज की तारीख, बिहार ही नहीं पूरे देश में यही हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एससी एसटी के सीट्स पे ये लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको कितनी तरजीह देनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि उनकी मजबूरी है, सीट्स लेने हैं, नंबर्स लेने हैं, सरकार बनानी है। पर आम जनता के हिसाब से कितनी तरजीह देनी चाहिए? जी संजय जी। देखिए अजय जी, इसमें राजनीतिक दल की गलती है, और अपना कानून, अपना संविधान वैसा बना हुआ है तो भाई उसका पालन भी करना है। राजनीतिक दल को भी चाहिए कि हाँ भाई, हम वैसे लोगों को तरजीह दें जिनका विकास हो सके। अब इस तरह के आरक्षण से, आपने सही कहा, गोल गोल घूम करके सिर्फ दो चार लोग के पास ही ये स्थितियां बन पाती हैं और बाकी गरीब के गरीब ही रह जाते हैं लोग। इसी से मैंने कहा कि आरक्षण से देश कमजोर हो रहा है। इसी बात को लेकर के मैंने कहा। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी उनके बेटे हो गए, तेजस्वी, मीसा भारती, तेज प्रताप, अब ये लोग भी नेता हो गए। आजकल देखिए तेज प्रताप का भी प्रवचन चल रहा है।
वो भी गली गली घूम करके प्रवचन दे रहे हैं। तो जनता को जात पात धर्म से उठ करके राष्ट्र हित समाज हित की बात सोचनी होगी और करना होगा। हम चले आए अजय जी जन सुराज पर। जन सुराज बीच का रास्ता अपना करके जितनी खामियां गिनवा रहा है महागठबंधन की, उतनी ही खामियां गिनवा रहा है एनडीए का। खुद पीके कहते हैं कि कांग्रेस को अलग हट जाना चाहिए। कांग्रेस को किसी न किसी प्रकार से मैं सहयोग करना चाहता था, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसने कुछ किया है। लेकिन ये लोग का जो महागठबंधन है, उस महागठबंधन के कारण कांग्रेस का कद गिर रहा है। हालांकि एसआईआर जैसे मुद्दे को उठा करके कांग्रेस अपना कद बिहार में काफी बड़ा बना लिया है, लेकिन वो जो आपने कहा कि आपस में सीटों को लेकर के जो खींचतान चल रहा है, भीतरघात हो रहा है, मनमुटाव की स्थिति पैदा हुई है, वो बिल्कुल सीटों को लेकर के ही हो रहा है अजय जी। इस बीच से जो एक चीज संजय जी, पीके की बात आपने की। पीके बड़े अच्छे हैं, मैं नहीं कहता कि वो गलत है या क्या है, क्योंकि वो पहली बार राजनीति में बिहार में उतरे हैं अपनी टीम के साथ। पर उनके साथ जो जुड़े लोग हैं उनकी बात हम कर लें। ब्यूरोक्रेट्स जिंदगी भर कहीं ना कहीं कमाए और आज जन स्वराज के नेता बन गए। खैर, उसमें भी मैं नहीं जाना चाहता। आज की तारीख में वो बीजेपी को या कांग्रेस को या जेडीयू को या आरजेडी को कहीं ना कहीं अटैक करते हैं। पर पूरे 15 साल आप देख लें, 2014 से शायद मैं पीके को सुन रहा था, क्योंकि पीके का उसके पहले एग्जिस्टेंस था ही नहीं। सडनली पीके आ गए, पीके प्रशांत किशोर के सही से सेफोलॉजिस्ट हो गए, सर्वे करने लगे, कभी किसी पार्टी के लिए, कभी किसी पार्टी के लिए, कभी किसी पार्टी के लिए। तो सवाल मेरा उठता है कि सारे सर्वे करने के बाद उनको इंटरनली शायद समझ में आ गया होगा कि राजनीति का क्या रीजन है, कैसे राजनीति में खड़े हो सकते हैं। पर सवाल उठता है कि ये फंड्स कहां से आ रहे हैं, क्योंकि वो तो नौकरी कर रहे थे नेशंस में और इधर उधर से पैसा कमा रहे थे। याद नहीं, उन्होंने कुछ ज्यादा ही कमा लिया, क्योंकि चुनाव ऐसे थोड़ी लड़ा जाता है और पार्टी खड़ा करना छोटी बात नहीं है ना संजय जी। करोड़ों का मामला होता है, कहां से आ रहा है ये पैसा भैया? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। 21,000 रुपया ले रहे हैं एक कैंडिडेट के लिए, अभी ये ओपन ले रहे हैं, और उस 21,000 रुपये जमा करने से इनके पास 25 करोड़ रुपए हो गए। अभी जो वो अपना डेटा दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, वो जो अपना डेटा दे रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। और अजय जी, चुनाव में पैसों की जरूरत क्या है? एक नंबर बात, पैसों की जरूरत तब होगी जब 2 नंबर काम करेंगे। अगर कोई पार्टी कहता है कि हम पैसे अपने कैंडिडेट से जुटाएंगे और 243 सीट पर देंगे, 10,000 उनके यहाँ आवेदन पड़ा है, 10,000 गुने 21,000 कर लीजिए तो 25 करोड़ रुपया और डेटा दे रहे हैं। मैं उनकी बात मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड 21,000 रुपए ले रहे हैं पर 21,000 रुपए ले रहे हैं शायद ना? जी बिल्कुल 21,000 रुपया ले रहे हैं और घोषणा करके ले रहे हैं। अपने पास कितने सीट हुए बिहार में? 243 सीट है, उसके लिए 10,000 आवेदन उनके यहाँ पड़े हैं। हाँ, तो 5,147 5187 मैंने 5 लाख 25 करोड़ हुआ है अजय जी। आप मैं जो बोल रहा हूँ कैलकुलेशन करें तो 51 लाख आ रहा है। कैलकुलेशन आपका कैलकुलेशन गलत है। 21,000 गुने 21,000 गुने 10,000 कीजिए, कितना आ रहा है? नहीं, हमने आपको 21,000 रुपए दिया, आपने मुझे टिकट नहीं दिया, तो मुझे वापस करोगे ना? नहीं, वो क्या करना है, वो तो नहीं। रेलवे में आप एग्जामिनेशन में जो पोस्टल ऑर्डर लगता है तो नौकरी नहीं मिलती है तो लौटाया जाता है क्या? कि आप शुरुआत के कैंडिडेचर के लिए 21,000 रुपए डाल दें, मिल गया, 10 में से 1 आपको मिल गया तो आपको हो गया। उसके बाद आप जो कर रहे हैं, पर जो 9 लोगों का 21,000 रुपया है वो फॉरफीट हो जाता है। यही कहना चाह रहे हैं आप? अजय जी, ये तो कम से कम बोल रहे हैं कि हम 21,000 रुपया ले रहे हैं, हमारे यहाँ 10,000 कैंडिडेट आए। यहाँ जो जनसुराज वाले
बात सुन लीजिए, जो जनसुराज वाले आरोप लगा रहे हैं कि अशोक चौधरी की बेटी ने टिकट खरीदा है, तो कितना में खरीदा है वो तो बात सामने आ ही नहीं रही है। आप वो भी पता इस ही बात है। को जानते हैं कि एक टिकट सेकंड बिकता है, संजय जी, वो तो पता तो ही है कम कि से कम कांग्रेस ये आदमी बोल रहा है कि हाँ भाई हम कांग्रेस में 21,000 रुपया ले रहे हैं, तो जेन्युइन बात बोल रहा है। इसको संजय इसको जी संजय जी, एक सेकंड के लिए संजय जी, कांग्रेस में, बीजेपी में, जेडीयू में, एक्स वाई जेड किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर ले, अगर आज मैं अपना एप्लीकेशन देता हूं कि मैं एमएलए के लिए लड़ना चाह रहा हूं, एमपी के लिए लड़ना चाह, तो करोड़ से कम खर्च नहीं मांगेंगे। ये आपको भी पता है, ये सच्चाई है। हमें करोड़ से कम नहीं खर्च कर सकते अब हैं हम अब चुनाव के लिए। अब अब और अगर अब 21,000 आगे की बात करें, ऐसा है, अब आगे बढ़ने दीजिए। जी जी बताएं। तो वो 21,000 रुपया ले रहे हैं, 10,000 आवेदन चले आए हैं उनके यहाँ। इसके अलावा उन्होंने जो दावा किया है कि हमारे जो कैंडिडेट रहेंगे सब फ्रेश कैंडिडेट रहेंगे, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं रहेगा कि यहाँ टिकट नहीं मिला तो यहाँ चले आए और यहाँ टिकट नहीं मिला तो यहाँ चले आए। इस तरह का नहीं है, ये जो उनका दावा है, जो वो दावा कर रहे हैं। तो जो भाई बहुत अच्छा। राजनीति में अभी अभी जो जो क्या है, राजनीति भी तो अब एक तरह से समझिए मार्केटिंग का काम हो गया है कि हाँ, जैसे गंजे को बिहार, कम ही जैसे बेच लेना है। दिल्ली में गंज अरविंद केजरीवाल ने यही मार्केटिंग करके 2 टर्म मुख्यमंत्री बने रहे। और आप ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं नहीं नहीं अजय नहीं, जी? नहीं, इसमें कहा कि राष्ट्रीय आप स्तर की आप बात नहीं आप है। केजरीवाल को बोल रहे हैं, तो आप नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अमित शाह को क्यों नहीं बोल रहे हैं अजय नहीं जी? नहीं, मैं इसलिए कहा कि आप स्टेट बात की बात कर कर रहे रहा हैं हूँ। तो गोदी मीडिया टाइप बात नहीं हो, बात नहीं, जेन्युइन हो मोदी मीडिया जाएगी। टाइप नहीं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं स्टेट तो की फिर बात वही कर रहा बात, हूँ। आपको मैं राष्ट्रीय केजरीवाल स्तर पर दिखाई नहीं दे बात रहे कर रहा हूँ। हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाई दे रही है अजय जी। नहीं नहीं, मैं राष्ट्रीय आप स्तर की बात उदाहरण ही नहीं कर दीजिए रहा हूँ, उस चीज मैं को स्टेट दीजिए। की बात कर रहा हूँ। और संजय जी, मैं जब सिर्फ सही स्टेट की जवाब बात कर सुनना चाहते हैं तो सही सवाल भी आने चाहिए। रहा हूँ। तो सही केजरीवाल सवाल झूठ है बोल मेरा। दिया तो क्या 15 लाख रुपए आपके घर में गए? 15 लाख रुपए गए, 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ नौकरी लगी। तो जो अभी परंपरा जो चल निकली है वो ऐसी चल निकली है कि झूठ बोलो। और वो लोग जो बोलते हैं आपके चैनल पर, मैं वही बात बोलता हूं, मैं अपनी बात सही तो बात कुछ बोल नहीं रहा हूं। है। नहीं, और सही मैं बात है आपको आपकी। याद दिलाया कि भाई जो लोग कहते हैं तो उनका भी उदाहरण होना चाहिए ना भाई। नहीं, सही बात अब है, सही अब बात अब अब आप चले तो ये जो बोल रहे हैं वादा जो हुआ था, मान लीजिए कांग्रेस बहुत खराब थी, मैं भी कहता हूं कि खराब थी, तब तो मोदी जी को ले आया गया। तो बात तो अब एग्जैक्टली। 12 साल 11 साल की होनी चाहिए, ना कि 1947 की बात होनी चाहिए कि 47 में सही क्या बात है, हुआ। सही बात। हम 12 साल का तो डाटा दें कि हमने हमने क्या किया। हम आप लालू राबड़ी सरकार खराब थी तब तो नीतीश कुमार जी को ले आया गया था। नीतीश आपके कुमार है, शासन में भी 71,000 करोड़ का घोटाला जो बताया जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कैग बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है, सही सृजन बात। घोटाला के बारे में जो बताया जा रहा है, तो इन घोटालों को जो चिन्हित कर रहा है, तो अभी चिन्हित करने वाले जन सुराज के पीके हैं। हम पत्रकारों का काम बन रहा है, अगर वो जो बोल रहे हैं उसको न्यूट्रल भी बात कोट करें। करना। मैंने तो तो तीनों हाँ, सही पार्टी की बात बात कोट की। मैं कह है। रहा एक हूँ बात, कि वहां लड़ाई तीन तीन त्रिकोणीय है, वहां तीन कोणीय लड़ाई है। उस लड़ाई में अभी जन सुराज वाले भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मौका मिला नहीं है, उनके ऊपर किसी प्रकार की उंगली उठ नहीं रही है। अब घेर घार करके जबरन कहा जा रहा है कि पैसा कहाँ से ला रहे हैं। अरे भाई वो तो 45 करोड़ रुपया का रिटर्न भरे हुए है, अपना पैसा दिखा रहा है कि 25 करोड़ रुपया हमारा यहाँ से आया। इसके अलावे जो कैंडिडेट आएंगे उनका कुवत देख करके वो अपना टिकट सही बात। देंगे। जनता की स्थिति क्या है? केजरीवाल का नाम आपने लिया, केजरीवाल क्या थे भाई? उनसे भी तो लोगों को उम्मीद थी नहीं कि नहीं, हाँ भाई वो काम संजय जी, करेंगे। और संजय जी, उन्होंने जो कर दिखलाया, चाहे स्कूल के मामले में चाहे पानी के मामले में, उन्होंने काम किया। अब क्या किसका किसका उदाहरण देखिए, किन किन कारणों से नहीं नहीं, किसको किसको कैसे कैसे संजय जेल जी, भेजा गया है। संजय जी, तो इसको इस तरह से नहीं, हम नहीं, लोग विषय पर आया जाए जी, एक विषय सेकंड पर संजय आए, जी, सफाई पर नहीं संजय है। जी, एक हम लोग सेकंड विषय पर आए और हम संजय लोग जी, डिस्कशन करते संजय हैं, जी, तो संजय जी, उस संजय जी, चीज का संजय जी, कोट संजय जी, करें। जितना संजय लालू जी, मेरी दोषी बात, उतना ही नीतीश कुमार भी दोषी। संजय जी मेरी बात सुने। मैं जी किसी को किसी तरह से आरोपित नहीं कर रहा, मैं जस्ट इश्यूज के तौर पे, क्योंकि स्टेट से स्टेट का मामला था, एक बातें आती हैं, मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि आप ये तो हमारे एक वरिष्ठ मैंने इसी से बताया पत्रकार भी हैं, आपको। गेस्ट हैं। आपने और आपके आपने और जानना आप चाहा तो सुनिए मैं सुनिए और आप नहीं, आपके हर आपके वर्जन को, दर्शकों को आपके हर मैंने स्टेटमेंट, बताना चाहा कि देखिए क्या क्या स्थितियां हैं। मैं कह रहा हूं आपके हर स्टेटमेंट को हम ऑनेस्टली ऑनर करते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए यही जरूरी है।
जो आपने कहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तरह की बातें सामने आए। क्योंकि मैं एज एन एंकर, मैं आम जनता में जो बातें आती है, वायरल होता है, सोशल मीडिया पे होता है, एक सवाल के तौर पे अपने गेस्ट के सामने डालता हूँ, और हमारे गेस्ट का काम होता है उसको क्लैरिफाई करना अपने व्यूअर्स के लिए। आपने बहुत तरीके से सारी चीजों को रखा बिहार के मुद्दे पे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।